करने वाले के सामने जब तक स्पीकर ना हो उसका पेट नहीं भरता। कीर्तन करने वाले के सामने वो माला इन लोग को ये थाली ये साफ है ना, ये वाली ले ये एक्स्ट्रा वाली हटा दो। हर्षिता नया टॉवल दे एक तो तेरे उसमें कहते हो टॉवल नहीं। हाँ हरे कृष्णा। अपनी अपनी जगह अपना अपना स्थान सेट करो अगर मिलता है तो। लेके आ दो। दीदी चढ़ना सब बाकी लेके जो तो उनको पिक्चर मूछ वाले भैया दिखाई देंगे। ये ले जाओ बोतल हो गई यार। ये क्या है यार? एरोप्लेन का डब्बा है। हाँ पानी की बोतल सबको देगा बेटा। प्रधान वाले का इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए हारमोनियम को, शैम्पू इसको हारमोनियम को दे दीजिए। अब पीछे आ जाओ, शैम्पू पीछे आ जाओ। ये थोड़ा खड़े हो जाओ यार। आधा घंटा हो गया। हेलो हेलो, हरे कृष्णा। बैठ गए सभी? बैठ जाओ, ये बाद में देना नहीं। बैठ जाओ। आप कीर्तन करो, सब बैठ। नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी, बहुत बहुत आभार। नॉर्मल गर्म पानी उनको ना पानी ये इसमें दीदी किसी के ऊपर मत गिराना था। नहीं उतना गरम बस बस कोई बात नहीं, थोड़ा सा गिरा दो। गुरुदेव, अरे गुरुदेव कैसे
खुली बोतल मैं ना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो गुरुदेव के चरणों में, पद्मावन महाराज जी के चरणों में और रामचंद्र प्रभु जी के चरणों में सत नमन, क्योंकि उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया आज हमारे सामने में हमारे रूम में और हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए किस तरह से हमारे पास आए। दूसरी, हमसे बड़ी त्रुटियां हुई होंगी ये मुझे पता है, और मैं गुरुदेव से, सभी वैष्णवियों से, उन सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ जो हमसे कमियां हुई हैं। उन कमियों के लिए आगे से कोशिश करूंगा कि ये कमियों को दूर करूं और इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। कौन सी वाली प्रॉब्लम? ये जो बारिश ना हो तो बारिश नहीं चेयर को ये हटा दो ब्रो, बहुत दिक्कत लगे। हेलो, ये भी हटा दो, ये भी अरे बाहर दे दो ना, इसको भी जगह ले रहा है। अज्ञान चेयर लेके तो बाहर बैठो। चक्षुरुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे गौरीशंकराय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे और हे कृष्ण करुणा डेफिनेटली 3 दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका श्री राधा कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। इस पे कोई माइक नहीं है रखने के लिए? गुरु चरण कमल मन गुरु चरण कमल कृपा
हाँ हाँ भजन सुनाता
बताता हूँ जी। उसके बाद। नहीं नहीं जन क्या, अरे इनका हाँ एक और है। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये रमणी शिरोमणि वृषभानुना देगी रमणी शिरोमणि वृषभानुना शाम
1 बज गया। छूट गया। हाँ हाँ गुरुदेव ये भजन तो मुझे आते नहीं थे, सीख रहा हूँ। अब अच्छा धीरे-धीरे सीखा। सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इधर वाले भजन गाता बहुत हूँ, अच्छा लेकिन धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। उम्दा प्रदर्शन। आपका धीरे धीरे काफी तेज है। नहीं नहीं उसको वो कर रहे थे, हवा निकाल नहीं नहीं नहीं, फिर तो नहीं, इसमें ना स्टेज चेंज हाँ। हो रखा था पहले। उसका हवा निकाल रहे थे ना। किसी की हवा निकालने के लिए भी वैसे बजाना समझ रहे हो मेरी बात? ये हवा निकालने के लिए भी उसको बजाना। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भगवद्गीतानारायण स्वामी इति नाम श्री कृष्ण लीला कथन सुदर्शन वदरे वदरे पुरेश्वरी वरम वरेण्यम प्रचमः नारायण 2 नंबर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर ये सही है। ये सही है। नहीं एक ही ठीक है। नहीं ये नहीं बोल रहे ये वाला ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इन्होंने ये लिया था। ये काला है ना इसमें। हरे कृष्णा। हाँ मैं बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कुछ बात भक्ति वेदांत मन महाराज जी के चरणों में सपरिकर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और कुछ बात भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव के चरणों में यथावत थोड़ा पीछे हो जाते हैं। हम लोग आज जन्माष्टमी के करीब करीब को पहुंचकर इस घर में कृष्ण जन्म की तैयारियां करते हैं। जन्माष्टमी है। मैं सोच रहा था कि अगर पूजा सम्मान चाहिए तो बड़े लोगों का पिछलग्गू बन जाओ। पिछलग्गू समझते हैं? पीछे 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 चलो, पीछे लगो। हाँ ढाई तो तो मुझे बात भक्ति विधान वन महाराज उनके पीछे लगने से फूलों की भी वर्षा होती है, पूजा भी हो जाती है, अर्चन भी। हाँ, आदमी को दुनिया में और चाहिए क्या? यही तो चाहिए। तो वो मिल जाता है खुद ही पॉजिटिव चीज। मैं सोच रहा था कि सारी दुनिया में महाराज घूमते हैं बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कों के ऊपर, लेकिन यहाँ भी आ जाती है। यहाँ कैसी सड़क है? जनकपुरी के पास विकासपुरी पुरी में नहीं, पूरा का पूरा जैसे द्वारकापुरी। और फिर इनकी बच्ची विकासपुरी की बच्ची विकासनगर। फिर विकासनगर के अंदर सड़क और सड़क के अंदर गली और गली के अंदर और गली।
और वहाँ पर ये कहा, महाराज जी आए कृपा देने के लिए। और महाराज जी अकेले नहीं आए, सब परिकर आए, सब लोग, और बारिश के बीच में। वाह, तालियां बजाने वाले। मैं सोच रहा था कि कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे आप सब लोग जानते ही हैं, थोड़ी सी कृष्ण जन्म के बारे में ही बात करते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर कृष्ण जन्म का वर्णन है। उसी को हमारे मठ से 10वां स्कंद छप के निकला है, जिसमें टीकाएं हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका, श्री गुरुदेव की टीका और भाव प्रकाश की टीका। तो उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा समय बतलाने की कोशिश करूंगा। कंस को जब आकाशवाणी सुनाई थी, ये सब आप लोगों को मस्त कि जिस बहन को तुम इतने प्यार से विवाह करके लेके आ रहा है, उसकी 8वीं संतान के द्वारा तू मारा जाए। तो कंस ने उसी समय देवकी को बालों से पकड़ के नीचे उतार दिया। ना रहे बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो मैं इसे ही मार देता हूँ, अमर हो जाऊँ, बच्चा ही नहीं होगा इसे। तब होता तो वही तो भगवान चाहते हैं, कंस के चाहने से थोड़ी कुछ होने वाला। तो वसुदेव जी ने ये गारंटी दे दी कि इसके हर बच्चे को मैं तुम्हारे को दे दूंगा। और ऐसा कह के वो अपनी पत्नी को लेके घर आ गए। कंस भी घर आए। पहली संतान हुई। जब पहली संतान हुई तो वसुदेव जी पहली संतान को लेकर कंस के पास आ गए। ऐसा कोई कर सकता है? अपने बच्चे को भगवान तो क्या कहते हैं, कंस के पास लाकर मारने के लिए लिया। इसने तो मार देना, ले आएगी। क्यों? जवान के पक्के। जवान का पक्का समझते, जो कह दिया वो करना, जवान के पक्के। कंस भी देख के हैरान हो गया, वाह भाई वाह। देवकी उसकी बहन मुझे जीजा लगे। जीजा होता है ऐसा जो अपनी बात का पक्का बच्चा दिया। होते हैं वसुदेव को कि देखो ये डर तो 8वें संतान से, वो मारेगा। पहली संतान को मार के पाप क्यों लोगे? अभी तो वो पाप लेता नहीं कोई। महान पापी अब पाप से बचने के लिए क्या कर रहा है? पहली संतान को छोड़ दिया। अब वो पहली संतान को लेके आ तो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो असुर हैं इनका कोई विश्वास नहीं किया जाता। जैसे आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे। आजकल के प्रेसिडेंट लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, अपनी बातें पलटते जाते हैं। वो सब कंस के खानदान से ही आए हैं। तो जब उसने छोड़ दिया तो सारी दुनिया बड़ी प्रसन्न हुई। वो तो ऐसा होना चाहिए, आदमी हो तो ऐसा हो, राजा हो तो ऐसा हो। कंस ने वसुदेव के बच्चे को छोड़ दिया। यहाँ तो खुशियों की लहर दौड़ रही थी पृथ्वी पर, लेकिन आसमान में ऊपर देवताओं की यहाँ तो खलबली मची, वहाँ तो हलचल मच गई। ये असुर कैसे दयावान बन गया है? जिसका जो काम है उसे वो करना चाहिए ना, तो फिर नहीं तो सारा सिलसिला खत्म हो जाता है। असुर कैसे दयावान बन गया? अब वो बड़े परेशान हो गए। क्यों? अगर असुर दयावान बन जाए तो भगवान का अवतार में बहुत डिले हो जाएगा। फिर क्या किया जाए? उन्होंने नारद जी को पकड़ा और कहा, नारद जी जाके कुछ करो, कंस को कंस बनाओ।
उसको संत मत बना, कंस को कंस बना, उसको संत मत बना। नारद जी आ गए। नारद जी भी क्या कमाल, कंस के बगीचे में पहुंचे, कंस के घर में, और बगीचे वालों को बोला, कंस को बोला कि बोलो आपके बगीचे में नारद जी आए। देखना चाहता था कि कंस की नारद जी के उनके प्रति कितनी श्रद्धा है। कंस तो पूरा पूजा का सामान लेके आ गया बगीचे में, उसने पूजा की किसकी? नारद जी। ये वही अजीब से संत है नारद जी, इनको भक्त भी मानते हैं और असुर भी मानते हैं, ये दोनों के ही संत हैं, कॉमन टू ऑल। तो उन्होंने पूजा पाठ की और माला पहनाई, सब कुछ किया। नारद जी बोले, कंस ने इतनी मेरी पूजा अर्चन की, मैं तेरे पे बड़ा प्रसन्न हूं। अब मेरा दिल मान नहीं रहा, लेकिन मैं बहुत गुप्त बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि तूने मेरी पूजा की। देखो ग्राउंड तैयार करने हैं क्या? मैं अभी अभी ब्रह्मलोक से आ रहा हूँ और वहां पे सारे देवता लोग इकट्ठे हुए बैठे, और वहां वो अलग एक गुप्त स्थान पर सलाह मशवरा कर रहे थे। मैं वहां भी पहुंची और मैंने उनकी बातें सुनी। वो सारे लोग तुम्हें मारने की प्लानिंग, कौन लोग? सब तुम्हारे को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। विष्णु जी को लेके तुम्हें मारना चाहिए। उनमें इतनी ताकत नहीं कि अकेले तुम्हें मार सके, तो उनको किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है? विष्णु जी की हेल्प लेनी पड़ रही है। और एक और बड़ी गुप्त बात बता रही, तुम्हें कोई नहीं बताना। बताओ, ये जो तुम्हारा खानदान है ना, यादवों का वर्षनी वंश खानदान है ना, इसमें जितने भी लोग हैं ये देवता ही लोग आके अब करें। तो ये सारे के सारे तुम्हारे चारों ओर घेर के तुमको क्या करने वाले हैं? मारने वाले। अब तुम समझ लो क्या करना, अच्छी तरह से समझ लो क्या करना है। फिर उन्होंने एक फूल दिया, देखिए ये क्या है? बोलते फूल है। कितनी पत्तियां हैं? गिनी उसमें 8 पत्तियां हैं। अच्छा बता, पहली पत्ती कौन सी? उसने कहा चलो ये वाली मान लेते हैं पहली। उन्होंने फूल मान लिया। उससे पहली क्या हो गई? 8वीं बन गई। तो बता सकता हूँ पहली कौन सी और 8वीं कौन सी? ये देवता लोग ऐसे ही होते हैं, इनका पहला भी 8 और 8वां पहला होता है। विष्णु है, कभी भी आ जाएंगे 8वें मन के। अब कंस एक तो यादव लोग सारे के सारे मेरे विरुद्ध हैं और मेरे चारों ओर घेरे बैठे हैं। मैं इनके बीच में जी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। बड़ी खतरनाक बात है। और उधर वो विष्णु 8वां बेटा पता नहीं पहला बन के आ जाए, दूसरा बन के आ जाए, तीसरा बन के आ जाए। बड़ी खतरनाक बात। बस ही अब वसुदेव भी यादव, देवकी भी यादव, वर्षनी वंश। पहले तो उन दोनों का बच्चा पकड़ा और उसको मारा और उन दोनों को जेल में, और ऐसे वैसे बंद नहीं किया, श्रृंखला कर वो कहते हैं हथकड़ी बेड़ी लगा बंद कर दी। फिर इन यादवों के राजा, उनके पिताजी उग्रसेन, ये तो और खतरनाक है। ये किसी बड़ा देवता का रिप्रेजेंटेटिव होगा, बड़ा देवता ही होगा, मुझे मारने के लिए। तो अपने बाप को भी लेके जेल में डाला। किसने? आपको मालूम है यहाँ हमारे भारत के इतिहास में भी किसी ने बाप को जेल में डाला? यहाँ किसने डाला था? औरंगजेब ने डाला। शाहजहां को कहाँ डाल दिया था? जेल में। और उसको आधी रोटी दिन में देता था, 24 और 1 कप पानी, उससे ज्यादा नहीं। और वो बोलता था कि मुझे चने ही दे दो, तू रोटी देता है आधी। तो बोलता है घोड़ा बनना है क्या? चने खा के घोड़ा बनना है और फिर मेरे पे हमला करेगा? तुम्हें मैं ऐसे ही
बिना खिलाए मार देना चाहते। तो शाहजहां ने कहा अरे ऐसे मुसलमान होते हुए तो ऐसा कर रहा है, इससे तो अच्छे हिंदू है जो मरने के बाद भी अपने पुरखों को पानी देते हैं, खाना देते हैं, और तू जिंदा भी मर देंगे। तो ये सब के सब कंस की औलाद है। ऐसे ही उन्होंने कोविड को भी जेल में डाला। और अब खुद राजा, अब सलाहकार आ गए किसके? कंस के। कंस के सलाहकार कौन है? अघासुर, लंबा सुर, दृढ़ाव्रत। ये कौन? ये सलाहकार आ गए। तो जैसे सलाहकार वैसे ही राजा, या उल्टा कर लो, जैसे राजा वैसे सलाहकार। अब सलाहकार ने यादवों पे अत्याचार, कंस ने अत्याचार करना, यज्ञ हवन सब लुटवा दिए, पूजा पाठ सब लुटवा दिए। यादव भाग गए, मथुरा छोड़कर भाग गए, अलग अलग देशों में चले गए। लेकिन कुछ यादव ऐसे थे, उन्हें मालूम था कि मथुरा में कृष्ण ने, भगवान ने आना है 8 महीने। उन्हें विश्वास है, बोलते हम कंस के अत्याचार बर्दाश्त करेंगे, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए यही है। अब देखो ये चीजें समझने, ये ललक होनी चाहिए भगवान। जैसे अक्रूर जी, वो मथुरा छोड़ के नहीं गए, वो मथुरा में ही कैसे रहे भाई? वो तो रंग करता था तो चमचे बन गए इसके कंस के। ये भी एक है जिसे कहते हैं स्टाइल है। भगवान की भक्ति करने के लिए चमचा बनना पड़ गया। वो कृष्ण आएंगे, उनके दर्शन होंगे। मथुरापुरी बड़ी मशहूर है, सुनते हैं एक रात यहाँ कोई सो जाए तो उसका धाम में। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ने मथुरा में केशव जी घोड़िया मठ ही बना दिया। तो हमारे महाराज जी बंगाल में भी रह के देखो, मथुरा में आके रह मथुरा में रह रहे थे। मैं भी जब 3 साल का था तो माँ बाप मेरे मथुरा में आके वहाँ रहते थे। बोली रातें सोया हूँ मैं, पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं। खैर, पहला बच्चा मार दिया, दूसरा भी मार दिया, तीसरा भी मार। कितने मारे? ठीक ठीक बताओ, मारे कितने हैं? 6 बच्चों को। 7वें में कौन आए? 7वें में बलराम। अब देखना, इस चीज को समझना। किसी ने पूछ डाला, वसुदेव तो भगवान के भक्त, भगवान के भक्त तो एकदम संसार से विरक्त होते हैं। अब हमारे महाराज ने संसार से विरक्त, उन्होंने क्या किया? घरवारी छोड़ दी, संन्यास ले। तो वसुदेव ने क्यों नहीं संन्यास? हर साल देख रहा है कि एक बच्चा पैदा हो रहा है, एक बच्चा पैदा हो रहा है, अपनी आंखों के सामने मरता हुआ। इतना घृणा की चीज वो देख ही क्यों रहा है? क्या करता है? दूसरा बोला संन्यास की तो बात छोड़ो, दूसरा बच्चा जल्दी नहीं पैदा करता, देर में पैदा करता, पर हर साल बच्चा पैदा करता। उसका उत्तर दिया हमारे आचार्यों ने। देखो, अपने बच्चों को मरता हुआ देखने की पीड़ा से अधिक उसको भगवान को अपना पुत्र के रूप में देखने की ललक। समझ रहे? अपने बच्चों को मरने से देखने की पीड़ा से अधिक उसको प्यार भी। इसीलिए उसने 1-1 साल में बच्चा पैदा किया। अगर उसकी बस चलता तो 6-6 महीने में कर देता, लेकिन
हो नहीं सकता, एक सेल तो लग ही जाएगी। तो इसलिए उन्होंने 6 बच्चों को अपने आंखों के सामने। अब एक और प्रश्न हो जाता है कि भगवान नहीं देख रहे कि उनके बड़े भाई मर रहे हैं, क्योंकि जिस माँ की गर्भ से कृष्ण पैदा हुए उससे पहले देवकी के गर्भ से ये 6 बच्चे, तो ये 6 बच्चे मर रहे, भगवान नहीं देख रहे, बोल रहे हैं ये भगवान की ही प्लान, एक ही कर रहे हैं, ये क्या भगवान। तो इसका उत्तर दिया, इसकी आवश्यकता थी। ये जो 6 बच्चे हैं ये हैं कौन? ये 6 बच्चे भगवान के अत्यंत भक्त पहली जीवात्मा ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से बहुत लोग प्रकट हुए, जैसे नारद जी, जैसे शिव जी, और एक हुए हैं मारीची। क्या नाम? मारीची। मारीची पैदा हुए, वो मन के देवता। कौन पैसे? ब्रह्मा जी से। अब मारीची ब्रह्मा जी के साथ ही रहते। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं मालूम? ब्रह्मलोक में रहते हैं, यहाँ उसे सत्यलोक भी कहते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं। वही ब्रह्मा जी ने मारीची को पैदा किया। मारीची जो है उसके 6 पुत्र। पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान था, उनके 6 पुत्र। अब ये 6 पुत्र जो थे ये ब्रह्मा जी के साथ ही रहते थे। फिर ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा को पैदा किया, तिलोत्तमा उसका नाम। वो बड़ी सुंदर, कितनी सुंदर। अब ये ब्रह्मा जी के शरीर से चीजें अपने आप प्रकट हो रही हैं, ये भगवान की भी क्रिया चल रही है। अब वो इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी उसी के पीछे भागे। जब ब्रह्मा जी अपने ही पैदा की हुई लड़की के पीछे भाग रहे थे, तो ये 6 मारीची के पुत्र जो है वो हंसने लगे, देखो हमारे दादाजी क्या कर रहे हैं। हंसना नहीं। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, बोलते हैं तुम अपने बुजुर्गों के ऊपर हंस रहे हो, जाओ असुर कुल में जन्म। अब भी वो मारीची ब्रह्मा जी के लोक से हटकर कहाँ चले गए? वो हिरण्याक्ष के बेटे काल नेमी के 6 बेटे। कौन? मारीची के 6 पुत्र। लेकिन थे तो ये भक्त, भगवान के भक्त थे, विष्णु के भक्त थे, ब्रह्मा जी के पोते थे। तो काल नेमी के पुत्र बनकर भी विष्णु की आराधना करते। और काल नेमी का दुश्मन, जानी दुश्मन कौन? विष्णु। और देवासुर संग्राम हुआ, काल नेमी ने बहुत जबरदस्त युद्ध किया, उसको मारने के लिए विष्णु को आना पड़ा। और ये कहते थे कि तू विष्णु की पूजा मत कर। तुम लोग कौन कहते थे? पिताजी कहते, लेकिन वो करते थे। तो अब पिताजी ने भी श्राप दिया इन 6 को 6। अभी तो ब्रह्मा जी का श्राप खत्म नहीं, तो 6 को श्राप दे दिया पिताजी। क्या? जाओ तुम अपने बाप के हाथों ही मरो। बाप का विरोध कर रहे हो, इसलिए बाप के हाथों मरो। उसके बाद विष्णु ने काल नेमी को मार दिया। काल नेमी मर गया। अब 6 बच्चे मारीची के 2 श्रापों से पड़े। एक श्राप असुर खानदान में, दूसरा श्राप अपने पिता के हाथों में। फिर बलि महाराज आए। बलि महाराज जी को भगवान ने सुतल लोक दे दिया। अब बलि महाराज जी इसी खानदान में, ये उसी खानदान से थे, तो ये 6 के 6 भी सुतल लोक चले गए। जब ये 6 के 6 सतुल लोक चले गए, तो अब देवकी का जो बच्चा हो रहा है, हर बच्चा भगवान वो उन 6 में से पहले आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। और जो कंस था, काल नेमी कंस बना।
कालने में क्या बना? कंस। अब कंस के हाथों ये मारे गए। तो कंस कौन था? बाप। बाप के हाथों मारे। अगर ये ना मारे जाते तो इनका श्राप नहीं दूर होता। इसलिए इनका श्राप दूर करने के लिए ये घटना घटित होनी थी। तो इतने लोग दुनिया में मारे जा रहे हैं, इतने लोग पैदा हो रहे हैं, इस सब में भगवान की कोई प्लानिंग है? हम ये भी कहें कि हाय वो मर गए, इतने क्यों चले गए, फिलिस्तीन में इतने सारे क्यों मर गए, ये इन सब के पीछे क्या चल रही है? भगवान की कोई प्लानिंग होती है। तो ये 6 के 6 मारे गए, बाप के हाथ में मारे गए, उस श्राप से मुक्त हुए और फिर सुतल लोक में चले। अब ब्रह्मा जी ने जब श्राप दिया था असुर कुल में पैदा हो, तो उस समय उन्होंने प्रार्थना की कि श्राप से मुक्त कब होंगे? बोलते हैं जब भगवान का उच्छिष्ट खाओगे तब होंगे। और फिर जब कृष्ण के यहाँ 8वां बच्चा आया, देवकी के गर्भ में कृष्ण आए, और कृष्ण जब पैदा हुए तो कृष्ण ने देवकी ने अपना स्तन पिलाया, तो उनका स्तन कृष्ण का क्या हो गया? उच्छिष्ट। और फिर जब भगवान 11 साल के बाद वृंदावन से वापस आए, कहाँ? मथुरा और द्वारका पहुंचे, तब देवकी ने कहा कि हो तो तुम मेरे बेटे पर भगवान भी हो, वो तुम्हारे 6 भाइयों को तुम लेके आओ। तो अब वो 6 भाइयों को कहाँ से लेके आए? सुतल लोक से लेके आए। और उन 6 भाइयों ने फिर से माँ का स्तन दूध पान किया, और स्तन उच्छिष्ट था, वो उस श्राप से भी। तो इस तरह से ये घटना घटित हुई। और अब 8वें पुत्र के रूप में भगवान देवकी के गर्भ में आ गए हैं। ठीक उसी समय यशोदा के गर्भ में भी भगवान कृष्ण आ गए। वो मूल कृष्ण जिसे स्वयं कृष्ण कहते हैं, इधर देवकी में। और अभी सिर्फ 1 दिन के बाद यानी परसों वो जन्म लेने वाले हैं। इसलिए आप रमण बिहारी गौड़िया मठ में आ जाए। हरे कृष्णा। 3 लोगों को तो बुलाओगे तो लंबाई हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते। मैं केवल प्रणाम कर देता हूँ और प्रार्थना पे करता हूँ कि कृष्ण के चरणों में निष्ठा हो जाए। यही प्रार्थना है, कृष्ण तत्व को समझे और कृष्ण के चरणों में जो है एक निष्ठ भक्ति हो। प्रार्थना के साथ मैं महाराज जी को देता हूँ। छठियार के दिन हुआ है। आगे से कोई बोला तो भागा जोड़ी है। तसल्ली से सुनने के लिए तो मठ है ना, वहाँ पे तसल्ली से सुनेंगे। आप तो बोलो। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। वंदे गुरुपददन्तं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सरोदितं। नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं। नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं। गोपीनां समयुक्तानां वृंदावनं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 सबसे पहले गुरुपाद भगवान ने पहला प्रविष्ट विष्णुपाद
अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरिकथा के सत्रीवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार है। विशेष करके मंचस्थ आसीन विराजमान प्रभुज्य चरण श्रीवाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज, प्रभुज्य चरण श्रीवाद रामचंद्र प्रभु एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अरे यदि न गृहे भजन देखी गृहित गलो को भाई, चरण सिंधु देखिया गंगा स्वप्न सिंधु पाए। भक्तिनाथ ठाकुर बंगला कीर्तन में वर्णन करें, जिस गृह में वैष्णव लोग की आगमन होता है आते और भागवत कथा होती है, तो गृह क्या बन जाता है? गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन हम तो गए ही नहीं और देखा ही नहीं दिखाई, किंतु इस जगत में तो गोलोक वृंदावन हम देख रहे हैं, जहाँ पर वैष्णव के आगमन, भक्त लोग भगवान की गुण कथा आदि कीर्तन करते है। तो तत्रैव गंगा सरस्वती नर्मदा ताप्ती पुण्य नद्दा आदि जत्रै अच्युत कथा उदार, जहाँ पर अच्युत भगवान की कथा होती है, वहाँ पर समस्त प्रकार के तीर्थ आदि अपने आप प्रकट हो जाता है। विश्वास होनी चाहिए। पहले वहाँ पर साक्षात गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती जितने भी पवित्र नदियाँ जो है अपने आप प्रकट हो जाता है, क्योंकि भगवान जहाँ पर विराजमान होते हैं समस्त तीर्थ आदि अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और भगवान के चरण कमल में जो तीर्थ आदि सदा सर्वदा प्रकट होती रहते हैं। इसलिए भगवान के एक नाम है, क्या जानते हैं? तीर्थपर। जिनकी चरण कमल में समस्त तीर्थ आदि अपने आप विराजमान हो जाते हैं। भगवान के ऐसे कथाएं जो भी है, भगवत दर्शन, कोई के वैष्णव लोग कह रहे हैं वैकुंठ में हम जाना नहीं चाहते हैं, भगवत धाम में जाना नहीं चाहते हैं। क्यों जाना नहीं चाहते? अरे इस जगत में तो सब वैष्णव के दर्शन होते हैं, जाकर के क्या करेंगे वैसे? यही अच्छा ही रहता है। भगवत कथा श्रवण करेंगे, वैष्णव के दर्शन करेंगे, अच्छा है कि नहीं? उधर जाकर के क्या करेंगे? कोई के वैष्णव कहते हैं, हम, ये मेरा मत नहीं है, कोई के वैष्णव कहते हैं ये हम जाना नहीं चाहते हैं। कहाँ इस जगत अच्छा है, यहाँ पर भगवान की कथा होती है, वैष्णव के दर्शन मिल जाते हैं, इसलिए इस जगत में ही रहे। वृत्रासुर क्या करे? ममात्म श्लोको जनेषु सखम संसार चक्रे भ्रमत सब कर्म ही तन्माया आत्म जो आत्मदार गृहेषु असक्त चित्त स्वनाथ हुआ। संग वृत्रासुर करे, हे भगवान, ये आपके जो निजजन जो है उनके साथ मेरा मित्रता हो। ममत्व श्लोको जनेषु सखम, संसार चक्रे भ्रमत सब कर्म भी, अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार इस संसार में भ्रमण करते रहो, किंतु आपके चरण कमल में एक ही प्रार्थना है, क्या है कि परिवार जन के साथ किसी की तरह मेरा आसक्त चित्त ननाथ हुआ। तो ये आसक्ति नहीं, संसार कोई बुरी बात नहीं,
है? संसार में हमें रहना ही तो पड़ेगा, कहाँ संसार छोड़ कर कहाँ जाओगे? है वृंदावन, आज बोलो ना, वृंदावन जाकर के क्या करोगे भाई, आप बताओ। वृंदावन जाओगे और क्या दर्शन करोगे? बांके बिहारी दर्शन करके आओगे, क्योंकि सब लोग वहीं पर जाना चाहते हैं जहां पर भीड़ होते हैं। भाई ये होता है कि नहीं होता है? भीड़ जहां पर होता है वहीं पर सभी चार बड़े हम भी जाते हैं, है? अच्छी बात है। और फिर दर्शन करके वो भी दर्शन ठीक से नहीं होता है, इतना लोग होता है, छोटा सा जगह होता है, हजारों लोग होता है। पुजारी बार बार क्या करते हैं, पर्दा लगा देते, बंद कर देते हैं, थोड़ा सा खल करके फिर ठीक से दर्शन कर नहीं पाते। इसको कहते हैं महाराज जी धक्का मार दर्शन। धक्के लगते हैं वहाँ पे। हाँ नहीं, बात सही है। हमारे परम गुरु महाराज तो जाते नहीं जाएंगे, मृदंग नहीं ले जाने देते है। चलो बात यही है, दर्शन, और इतने दूर सुबह से गए और शाम तक लौट कर आए, बाकी क्या क्या सब दर्शन हो गया। प्रातः काल में बताया ना, किंतु वास्तव भगवत दर्शन करने के लिए क्या करना चाहिए? भक्त संग, साधु संग। भक्त संग में बैठो तो हरि कथा होती है, आनंद होता है। खाना पीना तो सबकी मिलता रहता है, खाने की कोई कमी नहीं है, किंतु हरि कथा दुर्लभ है कि नहीं? भगवान के रूप गुण वर्णन, भगवान के ऐसे मधुर कथन कहाँ मिलता है? चलो हम इसे प्रातः काल में भी कहा रहता है, ये वास्तव सत्संग में हो, साधु संग है। इसलिए देखो स्वयं भगवान गोलोक वृंदावन से ही अपने धाम परिकर आदि के साथ ही जगत में प्रकट होते, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम् भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। यम चैतन्य चैतामृत में लिख रहे हैं, भवेत् शब्दे कहे विधिलिंग है, विधिलिंग प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। विधिलिंग किसको कहा जाता है? जहां पर आदेश निर्देश जारी हो रहा, संस्कृत में विधिलिंग होता है। यदि हम कथा श्रवण नहीं करे, कीर्तन यदि नहीं करे, वो क्या होता है? प्रत्यवाय माने दोष लगता है, यदि श्रवण करना चाहिए। कोई कहते हैं मैं तो अधिकारी नहीं है। हमारे मथुरा मठ में जो है, जब त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज गुरुदेव एक सभा में जब बैठते थे, कितना सब मधुर प्रेम का कंदोल होता था। त्रिविक्रम महाराज कहते थे कि मैं तो अधिकारी नहीं, कहते आप हरिनाम करने के अधिकारी है क्या? तो अधिकारी अधिकार तो सब बहुत सुंदर सुंदर जो कथा होती थी। हम इसलिए कह रहे हैं ये वैष्णव संग, साधु संग, हरि कथा है, बहुत सुंदर। पहले प्रातः काल में अनेक कथा आप लोग को सुनाया। ये स्वयं भगवान अनुग्रह करके, कृपा करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम से जगत में प्रकट होते हैं। यहाँ तो भी करे वैकुंठ अद्य नहीं जाई जे सब लीलार प्रचार से सब लीला करिब आमी जाते लोके হয় चमत्कार। वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा आदि में जो सब लीलाएं नहीं है, वो सब लीला में इस जगत में प्रकट कर दो है, जिससे देख के लोगों की प्रसन्नता हो, चमत्कारिता दिखाई पड़े। कितना सुंदर जो है। जैसे इस प्रसंग में मैं भी कहा था, ये देखो नित्य गोलोक वृंदावन धाम में भगवान की लीलाएं, दो प्रकार की लीलाएं होती है। एक होता है नित्य लीला और एक है नैमित्तिक लीला। नित्य लीला जो है वो वास्तव में नित्य लीला यदि कहा जाए, रास लीला की ही नित्य लीला कहा जाता है। जैसे कृष्ण के जन्म लीला, हम जो कृष्ण के जन्म तिथि मना रहे हैं, उस जगत में कृष्ण के जन्म नहीं है, जन्म नहीं होता है, किंतु जन्म नहीं तो इस जगत में लीला कैसे हम मना रहे हैं? प्रश्न उठता है कि उस जगत में जो वस्तु है इस जगत में वही होगा। छाया देख करके काया के हम अनुमान कर सकते हैं। सुबह मैं अनेक उदाहरण देकर के बताया, छाया देख करके आप क्या करते सकते हैं?
क्या तो अनुमान कर सकते हैं ये मनुष्य है, छत पर मनुष्य है कि पक्षी है कि बिल्ली है कि कुत्ते है उसको छाया दिखाई पड़ रहा है, हम अनुमान लगाते हैं। तो उसी प्रकार कहा जाता है ये भगवान कैसे लीला जाए, तो उस जगत में जन्म लीला कैसे, कहते हैं भाव मात्र है? क्या मात्र है? भाव मात्र है। ये शब्द कैसे बैठेगा? भाव मात्र है क्या शब्द है? बोले वहां पर माँ जसोदा के गर्भ से जन्म नहीं हो रहा है, वो भाव मात्र है, इसी कहते हैं निमित्त लीला जो है। असुर बौद्ध आदि लीला उस जगत में नहीं है, वह और पुतना कहाँ मिलेगी? वहां पर जो है तृणावर्त अघासुर बकासुर ये सब तो नहीं है। असुर बौद्ध लीला के किंतु असुर बौद्ध लीला भी है, तो वो लीला कैसे होते हैं ना, एक भाव मात्र करा देते हैं। किंतु प्रकट लीला में साक्षात रूप में मदर लीला होते। कृष्ण कैसे माँ जसोदा के गर्भ से कैसे जन्म ले रहे हैं, कितना सुंदर ये सब लीला है। प्रकट लीला में इस समस्त जो सुंदर रूप में होते जा रहे हैं। इस कथा को श्रवण कीर्तन असुरों की बौद्ध आदि जो है कितने मधुर लीलाएं भी होती जा रही है। कृष्ण ने जते खेला सर्वोत्तम नर लीला नर बपु ताहार स्वरूप गोपवेश बेनुकर नव किशोर नटवर नर लीलार है अनुरूप। चैतन्य महाप्रभु सनातन उसे कथा सुना रहे। कृष्ण के जितने भी लीला हैं सर्वोत्तम लीला क्या है? नर लीला, मनुष्य के भांति लीला होती जा रही। इस मनुष्य लीला की कहा जाता है क्या? माधुर्य लीला कहा जाता है। फिर हमारे आचार्य पाद कहते हैं एक ऐश्वर्य लीला और एक माधुर्य लीला। ऐश्वर्य लीला किसको कहा जाता कहते हैं और माधुर्य लीला किसको कहा जाते हैं, उसके भी डेफिनेशन भी दिया गया। क्या ग्रंथ हो? सिद्धांत रत्न ग्रंथ में है हमारे क्या बोले कौन लिखा? अरे बलदेव विद्याभूषण प्रभु है। सिद्धांत रत्न ग्रंथ में उसमें भी सुंदर रूप में विवेचन करके दिखाया किसको ऐश्वर्य लीला कहते हैं, किसके माधुर्य लीला कहते हैं, ये सब भी सुंदर रूप में वर्णन किया गया। जहां पर बिल्कुल मनुष्य के भांति लीला आदि हो, ऐश्वर्य प्रकट हो अथवा नहीं हो, जहां पर मनुष्य के भांति लीला आदि होती है उसे कहा जाता है नर लीला कहा जाता है, और उसी की कहा जाता है माधुर्य लीला कहा जाता है। और ऐश्वर्य पर लीला जो होते हैं जहां पर नर लीला के अतिक्रम करके अनेक प्रकार के अतिमर्त लीला आदि क्रिया आदि होते हैं, उसे कहा जाता है ऐश्वर्य पर लीला होती है। जैसे देवकी वसुदेव के निकट से भगवान कैसे प्रकट हुई है? अरे कहाँ चतुर्भुज प्रकट कर रही क्या? कहाँ जा रही है? अच्छा बच्चा के लेकर क्या? हाँ सबके लेकर क्या दर्शन सोचा चतुर्भुज प्रकट किया कि नहीं किया? शंख चक्र गदा पद्मोदर लेकर के। कोई मातृगर्भ से ऐसे थोड़ी कोई जन्म लेता है? ना नारी चेतन हुई ना कुछ हुई, बस आकर के बोले देखो देवकी वसुदेव मेरे स्वरूप के दर्शन करो, और उनके 3 जन्म की कथा उन्होंने याद दिलाया। ये समस्त इसी के कहा जाता है ऐश्वर्य पर लीला कहा जाता है। और माधुर्य पर लीला जहां पर प्राकृत शिशु के भांति मातृगर्भ से जन्म आदि ले रहे, जहां पर नारी छेदन आदि समस्त आदि दिखा रहे। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जात लादो महामुने, ये समस्त लोगों के द्वारा सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। प्राकृत शिशु के भांति जन्म हो रहा है। और कहीं पे अच्छा बताओ कितने सुंदर है इस जगत में जो प्रकट लीला में कितने मधुर होता आ जाता है। इस कथा सुनने में बोलने में आनंद होता है कि नहीं? श्रवण कीर्तन में आनंद होता है, क्योंकि मनुष्य के भांति लीला होता है। यही सबसे बड़े इतना सुंदर जो है कृष्ण, इसलिए तो जन्माष्टमी हम मनाते जा रहे हैं। नृसिंह देव के जन्माष्टमी कोई नहीं मनाते ना, जन्म चतुर्दशी कोई नहीं मनाते। प्रकट का बल आज है नृसिंह चतुर्दशी अमान,
वो भी 1 सेकंड के लिए, कितने समय नृसिंहदेव प्रकट हुए, बस हो गया कथा, चलो है? किंतु देखो कितने कितने सुंदर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिलो और दिलो पार है। नरसिंह भगवान कैसे तो होना तो बहुत दूर के, सब जहर कपने लगे सब है। तो ये ऐश्वर्य जाति थे, इसमें आनंद नहीं होता। किंतु कृष्ण के ऐसे सुंदर जो लीलाएं जो है प्राकृत तो शिशु के भांति जन्म ले रहे हैं। और सबसे बड़ी क्या है, नंद महाराज दान दक्षिणा भी दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी है कि वही नहीं गए, नहीं तो रूखा सूखा है बस मिठाई, काल मिठाई बटेगी नहीं बेटा है। जब आता हूँ मेरे दिल्ली में दिलदार वो लोग आ जाते हैं, सब कहाँ मिठाई बांटते 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 हाथ थक जाता है? इतने मिठाई इतने ही फल, अच्छा लगता है कि नहीं? और नहीं कोई मिठाई बार आगे एक दीपक लगा करके जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कर दिया और चल दिया, बात हो गई। आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगे? है नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, आरती तो हिलाया, जो कुछ भी किया या माला पहना, माला पहना दिया, अच्छा ठीक है। प्रहलाद महाराज ने पहनाई मिठाई, पहले प्रहलाद महाराज ने माला पहना, चित्रपट में देखा ना आपने, भागवत में वर्णन है कि नहीं है? अरे उसे माला गुथा कौन है? नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज ने क्या बोले, हिरण्यकशिपु ने कहा था प्रहलाद तू मेरे शत्रु के नाम बार बार क्यों लेते हो? विष्णु विष्णु का तो विष्णु कहाँ है? बोले व्यापनोति थी विष्णु, सर्वत्र विराजमान है। बोले इस खंबे में है, जाती अवश्य। तो हिरण्यकशिपु ने क्या की, खंबा को तोड़ दिया और उसमें नृसिंहदेव प्रकट हो गए। अच्छा उसमें माला किसने गुथा, आप बताओ? है रामचंद्र प्रभु जी यहाँ पर आएंगे, इसलिए काल से 2-3 दिन से 1 महीने से है तैयारी किया कि नहीं किया? अच्छा बताओ सर, हर रोज लिखते हैं गुरुदेव आप आ रहे हैं कि नहीं है, किस बजे आ रहे हो, क्या कर रहे हो, ये हर रोज लिखते जा रहे। अच्छा बताओ, अच्छा नृसिंहदेव जब आएंगे किसको सूचना दी? वो तो हिरण्यकशिपु ने कहा नहीं, हाँ हिरण्यकशिपु ने कहा है इसमें है, वो निकल गया। माला किसने गुथा था उस समय, कहाँ से माला लिया था? यदि को जोग में सब प्रकट कर सकते हैं हम, कोई भी बात नहीं, हो सकते है सब कुछ, किंतु जहां पर लौकिक लीला होगा नरोत्तम ये नहीं हो सकता है। नृसिंहदेव यहां तो प्रहलाद महाराज देखा, अपने आंखों से देखा ये कैसे नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु कैसे युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। देखा कि नहीं देखा? साक्षात देखा है। अच्छा इसके बाद प्रहलाद महाराज 1 गिलास तो कम से कम पानी तो दे देते, पानी दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, माला दे दिया बोले पता नहीं माला किसने गुथा। चलो जैसे भी बोलो, बोलने वाले तो सभी ठीक है? किंतु देखो हम इसलिए कह रहे हैं कृष्ण की लीला में इतने आनंद, कृष्ण जन्म लेने के साथ साथ नाड़ी छेदन होने के पहले नंद महाराज ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके सबके विधिवत जो है उनके दान दक्षिणा भी किया है। आहुन क्या बोले, आहुन विप्राण ब्राह्मण के बुला करके उनके दान दक्षिणा दिया। दान दक्षिणा भी जरूरत है, ब्राह्मण के क्या काम है? दान दक्षिणा चाहिए कि नहीं चाहिए? ना रुखा सूखा चले जाएगी, इतने लोगों के बुलाया, खिलाना पिलाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ गो, हाँ जी बताओ, अरे हाँ जी तो बोलो कम से कम है। प्रसाद की व्यवस्था किया कि नहीं दिया है? हाँ जी है, हाँ तो प्रहलाद महाराज वहीं पर प्रसाद की व्यवस्था किया था कि नहीं है? कितना देखो हम इसलिए कर रहे हैं, नरला में कितने आनंद होता है। केवल गले में माला पहना दे 2-4 कीड़ा भी आगरे काट देते कई जाते हैं ना, कपड़ा भी गंदा हो जाता है, और कपड़ा तो और भी यही हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े पंडित लोग क्या करते जानते हो, देखा नहीं आपने?
भाई मिनिस्टर जो माला देने के साथ ही अपने गला छोड़ने के पहले जिसने दिया ना उसके ऊपर चढ़ दिया। हम तो रखते हैं कुछ समय तक, चलो पटवा अच्छा हो जाए सीधी बात होती है। ये वाला ज्यादा गंदा करता। आज बात सही है कि नहीं? हम इतने तक ये रखते हैं जैसे कम से कम फटवे ठीक से आ जाए, हैं? फिर देखेंगे बाद में फटवे ठीक से आए कि नहीं। और इधर क्या कर रहा है वो, क्या बोले, कीड़ा जो है कटकुट कुट करके काट दे, अभी संग इसलिए आप लोग देखें बड़े बड़े सभा में जो होता है वो पहनते नहीं। एक तो होता है, एक तो उनके कपड़ा जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है ना, है कितना हजारों की पैसा की कपड़ा होता है? हमारा तो इस चले जाए ये कितना कपड़ा है 100 रुपया के होगा शायद एक कुर्ता जो है, चले जाए फिर एक वक्त तो दे देंगे, क्या बात होता है 100 रुपया से ज्यादा क्या 150 रुपया होगा एक कुर्ता जो है। किंतु जो मिनिस्टर लेवल के होता है उनके कुर्ता जो होता है किसके जो है कितना एक्सपेंसिव, थोड़ी से माला। चलो हम इसलिए करें, किंतु देखो माला पहनना ठीक है, किंतु सबसे बड़ी क्या है, भूखे भोजन ना है गोपाला ले तो रहे माला, भोजन की व्यवस्था भी है। अच्छा, भगवान की जन्म तिथि पर जन्म के बाद जो है भोजन की व्यवस्था रखा, किंतु इस संदर्भ में थोड़ा एक सिद्धांत कहा था। कुछ लोग जो है रात 12 बजे तक क्या रखते हैं, व्रत रखते हैं। इसको ध्यान से सुना, हमारे गुरुदेव नारायण कृष्ण इसके खंडन करते थे, उनके प्रवचन सुनना अच्छी तरह से है। क्या करते थे, रात 12 बजे के बाद अन्न भोजन कर लेते थे, किंतु गुरुदेव इसके माना करते थे, बोले नहीं है अन्न प्रसाद देना है। रात 12 बजे के बाद चरणामृत ग्रहण करने के पश्चात उनकी फलाहार करा है, क्योंकि हम व्रत रखते हैं ना, व्रत तोड़ेंगे, व्रत तोड़ने की एक तो नियम होता है, किसी की निंदा नहीं है। गुरुदेव संग कहते थे, कुछ लोग जो है कहते बच्चे 12 कृष्ण जन्म हो गया बस और क्या करना है, खा लो आनंद से, बोले नहीं उसके जो है व्रत तो समय के तो उसी प्रकार जो है ये सब नियम आदि दिया है। दान दक्षिणा भी दे रहा है। नंद महाराज कितने दान दक्षिणा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिलो आड़ दिलो। ब्रज में कितने सुंदर सुंदर है, बूढ़ों के वृद्ध लोग के क्या दिया है, पालक में बैठ करके जाओ यदि कोई कष्ट नहीं। जवान जो लड़का जो है उनको क्या देंगे, आपको क्या चाहिए, अरे घोड़े चाहिए, घोड़ा में बैठ तो धड़क धड़क करके चल है। हाथी तो देगा पंडित जो लोग हाथी में बैठ करके जाओ, चलो मोटा होता है ना पंडित जो है, चलो उसके हाथी पर बैठा दो। हाँ, जवान जो लड़का जो होता है, युवक लड़का होता है, उसके आनंद होता है किसमें है, वो ऐसे गैलपिंग होकर जाए तो आनंद लगता है। चंद्र महाराज ऐसे सब पहले से ही सब कुछ व्यवस्था करके रखते, सब तैयार कर रखते, किसको क्या दान दक्षिणा देना है। जो वृद्ध लोग होते हैं उनके जगह हलवा खिला देते हैं उनके दांत नहीं है ना, है तो चलो हलवा और जो जवान लड़का जो होता है उनको क्या दो, कचौड़ी मठरी होता है ना ब्रिज में, है खाओ है मिठाई कच 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 करके खाओ है। ये सब जो है बहुत सुंदर ये है। और कृष्ण के जन्म लीला में ऐसे आनंद होता है। दूसरे दिन जो जन्म महोत्सव लीला मनाते हैं, और किसी अवतार में ऐसे नहीं दिखाई देता है। राम अवतार में सामान्य रूप में होता रहता है, नरपत लीला होने पर भी सामान्य रूप में हुआ। तो क्यों, रामचंद्र एक मर्यादा लेकर के चलते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन ना जाए। मर्यादा हर समय जो है मर्यादा लेकर के चलते। ज्यादा रामचंद्र ज्यादा हंसते नहीं है, हंसते हैं गंभीर होता है। इसलिए ब्रज में कहते हैं राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है,
एक के नयन चंचल, एक और दूसरी की नयन गंभीर। गंभीर किसके? राम के है। आसन सीता विवाह के प्रसंग में भी मिथिला के रहने वाले स्त्रियां जो है बहुत सुंदर रूप में उनके हंस परिहास करते रहते हैं। ठीक गाली मधुर जो शब्द है बोलते हैं, किंतु भगवान रामचंद्र इतने हंस परिहास नहीं करते सकते। हास नहीं क्या बोले कोई ये याद है कह दो बउआ एक तू तो क्यों सांवले और एक क्यों गोरे। यदि एक ही पिता के पुत्र हो है तो एक सांवले हो गया, तुम सांवले हो गया, मैं रामचंद्र श्यामल वर्ण किया है, और लक्ष्मण कैसे था? गोरे है। तो इस कथा को सुनकर रामचंद्र थोड़ा बहुत संकुचित हो जाता है। इसी प्रकार जो है देते हैं। किंतु कृष्ण लीला में कैसे? कृष्ण के भी गोपियां तो इतना छक्का छोड़ाते रहते हैं, क्या बोले है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। कृष्ण लीला में आनंद है, सब आनंद में प्रभु भगवान। इसलिए कृष्ण लीला यदि तुलनामूलक रूप में आलोचना करें, कृष्ण लीला और राम लीला यदि आलोचना करें, कृष्ण में कितने आनंद होता है। अच्छा बताओ, और प्रकट गोलोक वृंदावन में जाए तो ये सब तो नहीं होगा, कि तो भाव मात्र है बस। किंतु प्रकट लीला में ये समझता कितनी सुंदर आनंद है। भगवान की लीलाएं जो है कितने आनंद होता है, भगवान की कथा में इतने आनंद होता है। और साक्षात लीला जहां पर जिस ब्रह्मांड में प्रभु के ऐसे लीला हो रही है, कितने आनंद है। तथापि चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, देखो वैकुंठ अयोध्या द्वारका आदि में जितने ऐश्वर्य है उससे हजारों गुण ऐश्वर्य कहां पर है? वृंदावन में है। हजारों गुण ऐश्वर्य है, किंतु वो समस्त ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा ढका रहता है। देखो कितने सुंदर है। कृष्ण 7 दिन 7 रात गिरिराज गोवर्धन के धारण किया। ये कोई साधारण है? ये ऐश्वर्य है कि नहीं है? ऐश्वर्य लीला है। किंतु देखो माधुर्य साधारण एक बालक के भांति कृष्ण है, वो इतने विशाल 21 मील गिरिराज गोवर्धन के जाए धारण करके रखे है। और उसमें कोई कुछ हास परिहास भी कर रहे हैं, सखात हास परिहास करने लगे। अरे साले तू अकेला थोड़ी गिरिराज गोवर्धन करके रखे, हम भी तो लट्ठी लगा करके तुम्हें सहायता करें। कृष्ण करने बहुत अच्छी की बात है, तो मैं हाँ थोड़ा हाथ नीचे बाएं हाथ से दाएं हाथ में करते भक्ति रसामृत सिंधु में इसे वर्णन होते जा रहे हैं। ये तुम बाएं हाथ से दाएं हाथ बदल कर लो है। कृष्ण बोले अच्छा ठीक है। तो थोड़ा हाथ के नीचे करने के साथ ही साथ सखाम जो सुबह ऋषदाम जो डंडे लेकर के है वो गिरिराज गोवर्धन में लगा रहे थे, और वो क्या हो गया? सब टेढ़ा हो गया, फट 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 करके टूटने लगे। तो सुबह ऋषदाम तो डर गए, कहीं गिरिराज गोवर्धन नीचे आ जाए, सब क्या हो जाएगा? चिड़वा हो जाएगा है। आज डर गए सब धारण करके रखे। देखो कैसे है। और उस समय राधा जी कह रहे गिरिराज गोवर्धन पुनः जी तुम हिल गए तो तुमको मैं बसूत कर दूंगा है। आंखों के इशारे के द्वारा वास्तव रूप में और गिरिराज गोवर्धन कृष्ण धारण किया। बोलो राधा रानी की है। अब तक देखो कितना आनंद होता है। ऐश्वर्य जहां पर रहने पर भी वो माधुर्य के द्वारा ढके रहा। कृष्ण की लीला है, इसलिए करा देखिले ऐश्वर्य नामने ऐश्वर्य चैतन्य चरितामृत में करे। ब्रजवासी लोग जो है सारे कृष्ण के ऐश्वर्य आदि देख रहे हैं, किंतु उसे ऐश्वर्य नहीं मान रहे। माधुर्य हो गए, लौकिक सद्बुद्ध लीला होती जा रही है। हाँ इतना ही तक कृष्ण को जादू टोना आज कोई मंत्र मंत्र जानते होंगे सब है। अथवा नामकरण के समय गर्गाचार्य ने क्या बोला? नारायण समग्र। ये विचार कर लिया जी उनके अंदर में नारायण अभिष्ट हो जाता है, इसलिए बड़े बड़े कार्य आदि करते। किंतु मूल नारायण जो कृष्ण
इसको ठीक युग में उनके समझ में नहीं आया। वास्तव कृष्ण क्या है? मूल नारायण है। इसमें बहुत अनेक कथाएं जो है शास्त्र में बताया गया है। इसलिए हम इसे करें, कृष्ण के इतने सुंदर सुंदर लीलाएं जो है, ये समस्त मधुर लीलाएं होती है। इसलिए एक ऐश्वर्य पर लीला, एक माधुर्य पर लीला जो है, इस लीला को जो है, और सर्वोत्तम जो लीला जो है माधुर्य लीला से कहा जाता है रास लीला। इसलिए जय जो जलो रस सर्व रस सार पर किया भावे यथा ब्रज में सबसे ही तो है सकते जय परकित भाव कैसे प्रकाशित हुई है। वैकुंठ अयोध्या आदि में परकित भाव नहीं है, किंतु वृंदावन में ब्रज में ऐसे सुंदर लीला आदि प्रकट कराते, दर्शन कराते। इस जगत में जो वस्तु अत्यंत घृण्य है और चित जगत वो अत्यंत उपाधि और श्रेष्ठ माना जाता है। अचित जगत में जो लीला अत्यंत जो है निकृष्ट होता है, इस जगत में श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए ये जो रास लीला परकित भाव जो रास लीला जो है, ये अत्यंत मधुर लीला है। इसलिए कृष्ण की ये समस्त लीला आदि श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करने पर जीव साक्षात रूप से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। करना कुछ नहीं पड़ता है, इसलिए तो करे विकीर्तन ब्रजवधु इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसुन्नाद वन्य तथ भक्तिं प्रांग भगवती प्रतिलभ्य कामो हृद्रोगम आसु अपनति अचिरेण धीर। कृष्ण की ऐसे सुंदर जो लीला है, कैसे श्रवण करना चाहिए? श्रद्धा के साथ, अत्यंत की श्रद्धा के साथ श्रवण करना है, और पुनः पुनः श्रवण करना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार श्रवण करना चाहिए। और श्रवण किससे करना चाहिए वो भी कह रहे हैं, ये जिसके निर्मल चित्त वाले संत महात्मा के मुखार बिंद से अनुभव जिसको है, उसके मुखार बिंद से ऐसे कृष्ण विजय मधुर लीलाओं को जो है श्रवण करे। वंशा भावने बोल जय जय श्री राम। 2 बज गया, अभी प्रसाद ले है, आरती हो जाए। हाँ, पहला घर में देखा जहाँ पर ठाकुर जी के साथ साथ ग्रंथों को भी सजाया है।